जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप ये सब कुछ देख सकेंगे। ओए क्या मुसीबत है, कभी कहते हैं इस्तीफे दो और कभी कहते हैं असेंबलियां तोड़ दो। लो इतना शौक है तो बैठ जाओ, कुर्सी पे छोड़ देता हूँ। खान साहब ये क्या कर दिया, ये हम पर इतने केस चलाएंगे जितनी पाकिस्तान में बसें नहीं चलती। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो मौलाना साहब, बाजी की वसीयत की रूह से, मेरा मतलब है कि हिदायत की रूह से वज़ीर आज़म की कुर्सी पर सबसे पहला हक मेरा है, मैं बैठूंगा। देखें जी, मैं आपको अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत देना चाहता हूँ। क्या? और देखें जी, इसमें हैरान होने की क्या जरूरत है। मैंने सोचा आप भी मेरी तरह तनाई का शिकार हैं, तो मैंने इसलिए आपको पार्टी में आने की दावत दे दी। देखें जी, एक तन्हा इंसान का दर्द एक तन्हा इंसान नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। लेकिन अगर आप मेरी पार्टी में नहीं आना चाहते तो फिर इनकार कर दें जी, कोई मसला नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आप मुझे जरा थोड़ा सा सोच लेने दीजिए। हाँ जी, देखें आप अच्छी तरह सोच के जवाब दें, मैं फोन पर ही हूँ जी। इकरामी, ये आखिर इमरान खान आउट क्यों नहीं हो रहा? समझ नहीं आती, गेंद जहाँ मर्जी करवा लें लेकिन जाती बल्ले की तरफ ही है। मेरी प्यारी अपोजिशन, मुझे कॉल आ रही है, मैं कॉल सुन के आता हूँ। अब किसने बाल करवानी है? हजरत इकरामी, आप ही करवा लें। मैंने नहीं करवानी, शाह साहब को दे दे। अरे ना बाबा ना, मुझे तो पहले ही सांस चढ़ा हुआ है। फिर ऐसा करते हैं, शहबाज को दे दे। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं पाजी, एक गेंद के बाद आपने मेरा ओवर ही खत्म कर दिया, अब मैंने कोई गेंद नहीं करनी। हाँ ठीक है, गेंद किसी ने नहीं करवानी, तो फिर ये लीजिए। और मेरी प्यारी आवाम, और इनको बताओ तुम्हें मुझ पर पूरा इत्मीनान है ना? क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, याद करो, ये वही आदमी है जिसने महंगाई पर महंगाई करके तुम्हारा जीना दोबार कर दिया है। अब बताओ कि तुम्हें हम पर यानी अपोजिशन पर एतमाद है ना? और ये भी तो सोचो, महंगाई हो किसकी वजह से रही है? और इन लोगों की वजह से मुल्क को लूट लूट कर कर्जा ही कर दिया। अब बताओ तुम्हें मुझ पर पूरा एतमाद है ना? ये सिर्फ नैब के डर से ऐसा कह रहा है, सच बताओ तुम्हें हम पर एतमाद है ना? आप किस बंदे से बातें कर रहे हैं? ये तो गूंगा बहरा है। क्यों सेक्रेटरी? तुम्हारा कप्तान तो क्लीन बोल्ड हो गया, जिसने मुझे सताया उसने कभी सुख नहीं पाया। ओ शोके, नवाज शरीफ अंदर कैसे आ गए? ओ शोके, 3.5 साल हो गए तुम्हारे कांधे दबाते हुए, लेकिन अब तुम्हारा गला दबाने का वक्त आ गया। और मेरे पे नवाज शरीफ ने हमला कर दिया है। ओ सही, यहाँ तो सिर्फ आप हाजिर सर्विस वजीर आला हैं, फिर आपकी भूख निकल गई। और बकवास ना कर। ओए अभी तेरी जगह पे नवाज शरीफ मेरे मोंडे दबा रहा था। और डॉक्टर और मुझे चेक करो, और मुझे दो नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं। तुम सबको अदमे इत्मीनान के इतने इंजेक्शन लगेंगे, इतने पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को भी नहीं लगे होंगे। ओ बचाओ, ओ 3 दिन नवाज शरीफ। बेगम फिक्र ना करो, आज हम दोनों ना कप्तान को वोट डालेंगे और फिर हमारी तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह करे 2 साल से हम अपना जूता तो बदल नहीं सके, शायद हमारी तकदीर ही बदल जाए। ये लो बेगम, हमारा वोट फिर गया कप्तान को। बेगम मैंने कहा था ना, तब्दीली आएगी नहीं, तब्दीली हो गई है। वाकई हमारे एक वोट ने तो हमारी तकदीर ही बदल दी। मेरी तो बुद्धि ही बदल गई है। शुक्र
बेगम, हुकूमत ने लंगर खाने खोल दिए। शेख रशीद ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के लिए तहरीक इत्मीनान बनेगी। बाकी अगर खान साहब इस हुकूमत से फारिग हो गए तो कंटेनर पे चढ़ के फिर नई हुकूमत पे चढ़ाई कर देंगे, और अगर तहरीक नाकाम हो गई तो आराम से अपने ऑफिस में बैठ के ऑपोजिशन को रगड़ा लगाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा है कि उनकी बंदूक का पहला निशाना सिर्फ जरदारी और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान है, लेकिन ऑपोजिशन ने तो खान साहब की बंदूक से सारी की सारी गोलियां निकाल ली हैं। अब खाली बंदूक चला के तो वो गुब्बारा भी नहीं फोड़ सकते। तो आइए देखते हैं पहले सेगमेंट। खान साहब, मुझे लगता है 3-4 दिन में आपके नीचे से कुर्सी निकल जाएगी। ओए ओए खटक साहब, ओए इससे पहले कोई कुर्सी मेरे नीचे से निकाले, मैं खुद ही कुर्सी लात मार कर उल्टी कर दूंगा। इसका मतलब है आप असेंबलियां तोड़ देंगे? खान साहब, इस उम्र में तो बंदे से अखरोट नहीं तोड़ा जाता। असेंबली की इमारत तो बहुत मजबूत होती है। ओ खटक साहब, आप तो जवानी में भी अखरोट तोड़ते तोड़ते दांत तोड़वा लेते थे। वैसे खटक साहब, कहीं आप भी तो पीडीएम से ही मिल गए। खान साहब, मुझे तो वहां कोई घुसने नहीं देता। मेरा मतलब है मैं आपका वफादार हूँ। वो शुगर ट्रीट भी यही कहता था। खान साहब, सरताज गुल ठीक कहती हैं, इसका सिर अभी आपके सर जाता है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो कप्तान खान, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। वाह, वक्त तुम लोगों का खराब चल रहा है और खत्म मेरा हो गया। साथे कप्तान, 73 के आइन के तनाजुर में हम तुम्हारी जेली हुकूमत के खच्चे उड़ा देंगे। मौलाना साहब, आप कौन से मॉडल की तोप है? जो है मौलाना साहब, तोप नहीं टैंक है। जो है वजीर आजम की कुर्सी जो है, इस पर हम कप्तान का कब्जा खत्म कराने आए हैं। कुर्सी है कि पानी मरने का प्लाट जिस पर खान साहब ने कब्जा कर लिया। ओए क्या मुसीबत है, कभी कहते हैं इस्तीफे दो और कभी कहते हैं असेंबलियां तोड़ दो। लो, इतना शौक है तो बैठ जाओ कुर्सी पे, छोड़ देता हूँ। खान साहब, ये क्या कर दिया? ये हम पर इतने केस चलाएंगे जितनी पाकिस्तान में बसें नहीं चलती। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो मौलाना साहब, बाजी की वसीयत की रूह से, मेरा मतलब है कि हिदायत की रूह से वजीर आजम की कुर्सी पर सबसे पहला हक मेरा है, मैं बैठूंगा। जो है क्या हुआ खात्मे आला साहब, पीठ पे कोई फोड़ा निकला है? क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब हम सबसे सीनियर हैं, इस वज़ीर आज़म की कुर्सी पर सबसे पहला हक उन्हीं का है। आइए मौलाना साहब। देखिए, 73 के आइन के तनाजुर में पहली दफा हमारे आईनी हक को तस्लीम किया गया है। देखिए, हम इस कुर्सी पर बैठकर ये तो वाकई कांटों की सेज है। जो है मेरी बचपन से ख्वाहिश थी जो है मैं भी कभी वजीर आजम बनूं। तो जो है खात्मे आला साहब, आपकी इजाज़त हो तो मैं भी वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ जाऊं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जो है इस कुर्सी और बड़ा शौक था तुम लोगों को और 2 सेकंड ही निकाल सके तुम लोग। और देखे जी, ये कुर्सी किसी बादशाह का तख्त नहीं है, ये महंगाई के कांटों का तख्त है। कमाल है। जो है कप्तान कैसे 3.5 साल से इस किलो वाले तख्त पर बैठा है। और फिर लोग कहते हैं खान को सियासत नहीं आती, और इसे कहते हैं 100 पीडीएम की और 1 कप्तान की। देखे जी, इसका सिरा भी खान साहब के सर जाता है, ये सरताज गुल ने कहा जी। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा है कि वजीर आजम अब हमें गीदड़ भभकियां ना दें, जो करना है कर ले। यानी वजीर आजम कुछ कर नहीं सकते तो डराएं भी ना।
अब इतना हक तो बनता है उनका। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उनके पास 172 से ज्यादा अरकान तादाद में मौजूद हैं। पीटीआई में तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। ख्याल रखिएगा मौलाना फजलुर रहमान साहब, एन वक्त पर कबूतर पराई छतरी छोड़कर वापस अपनी छतरी पर आ बैठते हैं। हो सकता है कि खान साहब इस बार बेहतरीन किस्म का दाना डाल दें। आइए देखते हैं एक मजेदार सा सेगमेंट। सेक्रेटरी क्या बात है, कुछ कहना है जो इस तरह मेरे सर पे खड़े हो? वो रेहम खान साहब, मैंने ये पूछना था कि मेरी तनख्वाह कब तक आ रही है? एक तो मुझे कहीं से जॉब की ऑफर नहीं आ रही और तुम्हें अपनी तनख्वाह की पड़ी है। लेकिन मैडम कल तो आप ये कह रही थी कि मुझे पार्टी में शमूलियत की ऑफर नहीं आ रही। हाँ तो पार्टी में शमूलियत भी तो एक जॉब ही होती है ना। दुआ करो किसी अच्छी पार्टी से शमूलियत की ऑफर आ जाए, फिर तुम्हारी तमाम तनख्वाहें क्लियर कर दूंगी। रेहम खान साहब, आप मेरी माने तो अखबार में इश्तिहार दे दें, ज़रूरत रिश्ता, मेरा मतलब है ज़रूरत है पार्टी ऑफर। हेलो जी, कैसी हैं आप रेहम साहबा? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी मैंने पहचाना नहीं आपको। देखें जी, कैसी बातें करती हैं आप। आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका एक्स देवर बोल रहा हूँ जी, शेख रशीद उर्फ सियासी सलमान खान। अच्छा शेख साहब, आपने आज मुझे कैसे फोन कर लिया? कैसे फोन कर लिया का क्या मतलब? आम इंसानों की तरह आपका फोन नंबर डायल किया जी। देखिए जी, मैं कौन सा जादूगर हूँ जी कि फोन पर फूंक मारी और नंबर डायल हो गया है। मेरा मतलब है किस काम से कॉल किया आपने? और देखें जी, मैं आपको अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत देना चाहता हूँ। क्या? और देखें जी, इसमें हैरान होने की क्या जरूरत है। मैंने सोचा आप भी मेरी तरह तनाई का शिकार हैं, तो मैंने इसलिए आपको पार्टी में आने की दावत दे दी। देखें जी, एक तन्हा इंसान का दर्द एक तन्हा इंसान नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। लेकिन अगर आप मेरी पार्टी में नहीं आना चाहते तो फिर इनकार कर दें जी, कोई मसला नहीं है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, आप मुझे जरा थोड़ा सा सोच लेने दीजिए। हाँ जी, देखें आप अच्छी तरह सोच के जवाब दें, मैं फोन पर ही हूँ जी। शेख रशीद पार्टी में शमूलियत की दावत दे रहा है, समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। मैं तो कहता हूँ फौरन हाँ कर दें। मैं चाहती थी किसी बड़ी पार्टी से ऑफर आती। और मैडम अभी तक ऑफर आई तो नहीं ना। वैसे भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, और शेख रशीद इमरान खान के काफी करीब है। हाँ ये तो है, शेख रशीद की पार्टी में शामिल होकर कुछ नहीं तो इमरान खान से कुछ दूरियां तो कम हो जाएंगी। तो ठीक है, आप फौरन पार्टी में शमूलियत के लिए हाँ कर दें। हेलो जी शेख साहब। जी मैं लाइन पर हूँ जी। आपने सोच लिया तो बताएं फिर, आप मेरी पार्टी में आएंगी कि नहीं? जी मैंने सोच लिया, मैं आपकी पार्टी में आने के लिए तैयार हूँ। क्या आप मेरी पार्टी में आने के लिए तैयार हो रही हैं? और देखें जी, अभी तो 3 बजे हैं, मेरी पार्टी तो शाम को 6 बजे है जी। शाम 6 बजे? क्या मतलब? मतलब मेरी बर्थडे पार्टी जी। अब आपने मेरी पार्टी में शमूलियत का वादा किया है, और देखें जी आपने पूरे टाइम पे आना है, और देखें गिफ्ट जरूर लाना है आपने। मतलब तब से आप मुझे बर्थडे पार्टी में शमूलियत की दावत दे रहे थे? हाँ जी बिल्कुल। क्यों, आपको क्या लगा जी? प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हज़रात इकरामी, ये आखिर इमरान खान आउट क्यों नहीं हो रहा? समझ नहीं आती। गेंद जहां मर्जी करवा लें, लेकिन जाती बल्ले की तरफ ही है। मेरी प्यारी अपोजिशन, मुझे कॉल आ रही है, मैं कॉल सुन के आता हूँ। अब किसने बाल करवानी है? हज़रात इकरामी, आप ही करवा लें। मैंने नहीं करवानी, शाह साहब को दे दे। अरे ना बाबा ना, मुझे तो पहले ही सांस चढ़ा हुआ है। फिर ऐसा करते हैं, शहबाज को दे दे। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं पाजी। एक गेंद के बाद आपने मेरा ओवर ही खत्म कर दिया। अब मैंने कोई गेंद मैन नहीं करनी। हाँ ठीक है, गेंद किसी ने नहीं करवानी। हाँ तो फिर ये लीजिए।
और मेरी प्यारी आवाम, और इनको बताओ तुम्हें मुझ पर पूरा एतमाद है ना? क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? याद करो, ये वही आदमी है जिसने महंगाई पर महंगाई करके तुम्हारा जीना दोबार कर दिया है। अब बताओ कि तुम्हें हम पर यानी अपोजिशन पर एतमाद है ना? और ये भी तो सोचो, महंगाई हो किसकी वजह से रही है? और इन लोगों की वजह से। मुल्क को लूट लूट कर कर्जा ही कर दिया। अब बताओ तुम्हें मुझ पर पूरा एतमाद है ना? ये सिर्फ नैब के डर से ऐसा कह रहा है। सच बताओ, तुम्हें हम पर एतमाद है ना? आप किस बंदे से बातें कर रहे हैं? ये तो गूंगा पैर है। क्यों सेक्रेटरी? तुम्हारा कप्तान तो क्लीन बोल्ड हो गया है। जिसने मुझे सताया उसने कभी सुख नहीं पाया। ओ शोके, नवाज शरीफ अंदर कैसे आ गए? ओ शोके, 3.5 साल हो गए तुम्हारे कांधे दबाते हुए, लेकिन अब तुम्हारा गला दबाने का वक्त आ गया। और मेरे पे नवाज शरीफ ने हमला कर दिया है। ओ सही, यहाँ तो सिर्फ आप हाजिर सर्विस वजीर आला हैं, फिर आपकी भूख निकल गई। और बकवास ना कर। ओए अभी तेरी जगह पे नवाज शरीफ मेरे मोंडे दबा रहा था। और डॉक्टर और मुझे चेक करो, और मुझे दो नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं। तुम सबको अदम एतमाद के इतने इंजेक्शन लगेंगे, इतने पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को भी नहीं लगे होंगे। ओ बचाओ, ओ 3 दिन नवाज शरीफ। बेगम फिक्र ना करो, आज हम दोनों ना कप्तान को वोट डालेंगे और फिर हमारी तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह करे 2 साल से हम अपना जूता तो बदल नहीं सके, शायद हमारी तकदीर ही बदल जाए। ये लो बेगम, हमारा वोट फिर गया कप्तान को। बेगम मैंने कहा था ना तब्दीली आएगी नहीं, तब्दीली आ गई है। वाकई हमारे एक वोट ने तो हमारी तकदीर ही बदल दी। मेरी तो बुद्धि ही बदल गई है। शुक्र है बेगम, हुकूमत ने लंगर खाने खोल दिए। वेलकम बैक। परवेज खटक ने कहा है कि हुकूमत गिराने और अरकान के जोड़ तोड़ का माहिर हूँ। हमने ऑपोजिशन के 7 अरकान तोड़ लिए हैं। यानी परवेज खटक सियासत की वो कुल्हाड़ी हैं जिन्हें ऑपोजिशन की शाखें काटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। काफ लीग के एक रहनुमा ने कहा है कि अगर पीटीआई के 15-20 अरकान टूट गए तो काफ लीग भी ऑपोजिशन ही का साथ देगी। यानी अगर सियासत की शाखें टूटी तो उन पर बैठे तहादी परिंदे भी उड़ फुड़ जाएंगे। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। आइए देखते हैं एक और खूबसूरत सा सेगमेंट। मौलाना साहब, खान साहब को किटों में गेंद करवाएं, फिर देखें कैसे आउट होता है। बातें कायम अली शाह साहब, इधर मुंह करें, हमने गेंद इधर से करवानी है। अरे बाबा, भाग के कैच पकड़ूंगा ना। बाजी गेंद मुझे दे, मैं इमरान न्याजी को फ्लाई ओवर स्पिन करवाता हूँ। नहीं शबाजे, तुम्हारी तबीयत खराब है, इसको गेंद मैं कराऊंगा। तबीयत तो आपकी खराब है पाजी, बीमार तो आप हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं ही कराऊंगा। ओ मियां साहब, वैसे तो आप बड़े बीमार बने फिरते हो। मुझे आउट करने के लिए आपकी तबीयत ठीक हो गई? हाँ साहब, आप मुझे छोड़ें, अपनी विकेट बचाएं। ले फिर आ गया नवाज अख्तर का यारकर। अरे सही, गेंद मुरे को दियो सही, फिर मैं देखो कैसे गोल करता हूँ। क्या बात करते हैं शाह साहब? ये सियासी क्रिकेट मैच हो रहा है, कोई फुटबॉल का मैच नहीं हो रहा। इमरान न्याजी को आउट करना है, कोई गोल नहीं करना। अरे सही, तुम फिक्र न करो सही, मैं क्रिकेट उस वक्त से खेलता हूँ सही जब अभी। रमी, ये आखिर इमरान खान आउट क्यों नहीं हो रहा? समझ नहीं आती। गेंद जहाँ मर्जी करवा लें, लेकिन
जाती बल्ले की तरफ ही है। मेरी प्यारी अपोजिशन, मुझे कॉल आ रही है, मैं कॉल सुन के आता हूँ। अब किसने बाल करवानी है? हजरत गिरामी, आप ही करवा लें। मैंने नहीं करवानी, शाह साहब को दे दे। अरे ना बाबा ना, मुझे तो पहले ही सांस चढ़ा हुआ है। फिर ऐसा करते हैं, शहबाज को दे दे। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं पाजी। एक गेंद के बाद आपने मेरा ओवर ही खत्म कर दिया। अब मैंने कोई गेंद नहीं करनी। हाँ ठीक है, गेंद किसी ने नहीं करवानी। तो फिर ये लीजिए, हमें समझ आई कि क्या वजह है कि गेंद जहाँ भी करवाओ वो बल्ले की तरफ ही जाती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का मार्च सरकारी है, जबकि पीटीआई का मार्च आवामी है। यानी एक ज़ेब्रा काली लाइनों वाला है और दूसरा सफेद लाइनों वाला। आप भी कमाल करते हैं कुरैशी साहब। तो आइए देखते हैं एक और खूबसूरत सा सेगमेंट। ओए तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हज़रात जली बादशाह सलामत, हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, इससे पहले कि आपको हमसे जंगे अदम एतमाद में बदतरीन शिकस्त खानी पड़े। अपने ओहदे से खुद ब खुद दस्तबरदार होके तख्त छोड़ते हैं। ओए तुम लोगों की अदम एतमाद से क्या होता है? रियासत के आम शहरी को मुझ पे पूरा एतमाद है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? ये 3 साल पहले की बातें हैं, जब आप आम आदमी को बेवकूफ बना देते थे। अब आपके झूठे वादों की वजह से आम आदमी को भी आप पर एतमाद नहीं रहा। अब तो आम शहरी को भी हम पर एतमाद है। अगर ऐसी बात है तो हम डायरेक्ट जाकर अभी किसी आम आदमी से पूछ लेते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। और मेरी प्यारी आवाम, और इनको बताओ, तुम्हें मुझ पर पूरा एतमाद है ना? क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? याद करो, ये वही आदमी है जिसने महंगाई पर महंगाई करके तुम्हारा जीना दोबार कर दिया है। अब बताओ कि तुम्हें हम पर यानी अपोजिशन पर एतमाद है ना? और ये भी तो सोचो, महंगाई हो किसकी वजह से रही है? और इन लोगों की वजह से। मुल्क को लूट कर कर्जा ही कर दिया। अब बताओ, तुम्हें मुझ पर पूरा एतमाद है ना? ये सिर्फ नैब के डर से ऐसा कह रहा है। सच बताओ, तुम्हें हम पर एतमाद है ना? आप किस बंदे से बातें कर रहे हैं? ये तो गूंगा पैर है और ये ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, और आप अपना वैसे ही टाइम ज़ाया कर रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। क्यों सेक्रेटरी? तुम्हारा कप्तान तो क्लीन बोल्ड हो गया है। जिसने मुझे सताया उसने कभी सुख नहीं पाया। ओ शोके, नवाज शरीफ अंदर कैसे आ गए? ओ शोके, 3.5 साल हो गए तुम्हारे कांधे दबाते हुए, लेकिन अब तुम्हारा गला दबाने का वक्त आ गया है। और मेरे पे नवाज शरीफ ने हमला कर दिया है। ओ सही, यहाँ तो सिर्फ आप हाजिर सर्विस वजीर आला हैं, फिर आपकी भूख निकल गई। और बकवास ना कर। ओए अभी तेरी जगह पे नवाज शरीफ मेरे मोंडे दबा रहा था। और डॉक्टर और मुझे चेक करो, और मुझे दो नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं। तुम सबको अदम एतमाद के इतने इंजेक्शन लगेंगे, इतने पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को भी नहीं लगे होंगे। ओ बचाओ, ओ 3 दिन नवाज शरीफ। बेगम फिक्र ना करो, आज हम दोनों ना कप्तान को वोट डालेंगे और फिर हमारी तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह करे 2 साल से हम अपना जूता तो बदल नहीं सके, शायद हमारी तकदीर ही बदल जाए। ये लो बेगम, हमारा वोट फिर गया कप्तान को। बेगम, मैंने कहा था ना तब्दीली आएगी नहीं, तब्दीली आ गई है।
शुक्र है बेगम, हुकूमत ने लंगर खाने खोल दिए। वेलकम बैक। उस्मान मुज़ाहिर साहब ने कहा है कि अपोजिशन अदम एतमाद का तमाशा लगाकर तरक्की का सफर रोकने की कोशिश कर रही है। एक मिनट मुज़ाहिर साहब, तरक्की का सफर? अरे वो सफर तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। आपने पहले ही अपोजिशन की टांगें खींचना शुरू कर ली। पहले तरक्की का सफर शुरू तो हो जाने दे। शेख रशीद ने कहा है कि अगर इमरान खान जीता तो अपोजिशन को छोड़ेगा नहीं, और अगर हारा तो घर इत्मीनान से बैठेगा नहीं। शेख साहब, अरे आप तो खान साहब को जबरदस्ती का मौला जट बनाने पर तुले हैं। मौला जट 3 साल चली थी, और खान साहब की फिल्म तो 3.5 साल से चल रही है। आइए देखते हैं एक और खूबसूरत सा सेगमेंट। हाय 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 कुछ समझ नहीं आ रही कि तबीयत क्यों खराब है। ब्लड प्रेशर भी ठीक है, शुगर भी कंट्रोल है। ओए डॉक्टर साहब, ओए शुगर ही तो कंट्रोल नहीं हुई। ओए शुगर तरीन हमारे बंदे तोड़ के ले गया है। ओए शौकिया। जी जी। हाय, ओए ऐसा नहीं बचना। बुजदार साहब, आप फिक्र करें, आपकी वजारत आला जानी है, हमारा क्या है। हमने तो आपके भी कांधे दबाने और अलीम खान के भी दबाने। ओए किसका नाम ले लिया है? ओए अलीम खान हमारे गोडे गिट्टों में ऐसे बैठ गया है जैसे हाथी कार पे बैठ जाता है। वैसे बुज़दार साहब, अलीम खान ने आपके एमपीए ऐसे तोड़े हैं कि जैसे कोई कमाद के खेत से गन्ने तोड़ता है। अल्लाह करे सही उसके सारे गन्ने फीके निकले और उसकी गंडेरियों में उल्ली लग जाए, और से उसका इजी लोड किसी और फोन में चला जाए। ओए बस कर कावा, और कावन ये बददुआवां नाल संडे नहीं मरते। और डॉक्टर, और मुझे कोई ऐसी बीमारी ला छोड़ कि मैं कुर्सी से उतरा सीधा लंदन पहुंच जाऊं। क्योंकि अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी तो इस वसीम अकरम प्लस को सारी 9 बॉलों का हिसाब देना पड़ेगा। तो जनाब, मैं ऐसी कौन सी बीमारियां लगवाऊं आपको? सारी बीमारियां तो मियां नवाज शरीफ ने लगवा ली। कमाल है सही, खजाने में गरीबों के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा और बीमारियों में भी कुछ नहीं छोड़ा। सही बंदे को इतना शरीफ नहीं होना चाहिए। और शौकिया, और मुझे पक्का यकीन हो गया कि ए शरीफ आवे ही आवे। और खान साहब की टल्ली खड़क गई है। क्यों सेक्रेटरी? तुम्हारा कप्तान तो क्लीन बोल्ड हो गया। जिसने मुझे सताया उसने कभी सुख नहीं पाया। और शौके, नवाज शरीफ अंदर कैसे आ गए? ओ शौके, 3.5 साल हो गए तुम्हारे कांधे दबाते हुए, लेकिन अब तुम्हारा गला दबाने का वक्त आ गया। और मेरे पे नवाज शरीफ ने हमला कर दिया है। ओ सही, यहाँ तो सिर्फ आप हाजिर सर्विस वजीर आला हैं, फिर आपकी भूख निकल गई। अब बकवास ना कर। ओए अभी तेरी जगह पे नवाज शरीफ मेरे मुंडे दबा रहा था। और डॉक्टर, और मुझे चेक करो, और मुझे 2 नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं। तुम सबको अदम एतमाद के इतने इंजेक्शन लगेंगे, इतने पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को भी नहीं लगे होंगे। ओ बचाओ, ओ 3 नवाज शरीफ, ओ मुझे बचाओ, ओ मुझे बचाओ। ओ खान साहब, हम लुटे गए, ओ मुझे कौन सी में बिठाओ। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटी से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। बेगम फिक्र ना करो, आज हम दोनों ना कप्तान को वोट डालेंगे और फिर हमारी तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह करे 2 साल से हम अपना जूता तो बदल नहीं सके, शायद हमारी तकदीर ही बदल जाए। ये लो बेगम, हमारा वोट फिर गया कप्तान को। बेगम, मैंने कहा था ना तब्दीली आएगी नहीं, तब्दीली आ गई है। वाकई हमारे एक वोट ने तो हमारी तकदीर ही बदल दी। मेरी तो बुद्धि ही बदल गई है।
शुक्र है बेगम, हुकूमत ने लंगर खाने खोल दिए। वेलकम बैक। सिराजुल हक साहब ने कहा है कि 1 करोड़ नौकरियां देने वाले अब खुद बेरोजगार होने जा रहे हैं। सिराजुल हक साहब, खान साहब के बेरोजगार होने से कम एक शख्स को तो नौकरी मिलेगी, वजीर आजम की नौकरी। इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन को अलर्ट करते हुए कहा है कि तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद जो कुछ उनके साथ होगा, क्या वो उसका सामना करने के लिए तैयार हैं? लेकिन हुकूमत के सारे हथियार तो ऑपोजिशन के आजमाए हुए हैं। अब भला खान साहब इस बार कौन सा नया हथियार आजमाएंगे? तो आइए देखते हैं एक और खूबसूरत सा सेगमेंट। बेगम फिक्र ना करो, आज हम दोनों ना कप्तान को वोट डालेंगे और फिर हमारी तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह करे 2 साल से हम अपना जूता तो बदल नहीं सके, शायद हमारी तकदीर ही बदल जाए। ये लो बेगम, हमारा वोट फिर गया कप्तान को। बेगम मैंने कहा था ना तब्दीली आएगी नहीं, तब्दीली आ गई है। वाकई हमारे एक वोट ने तो हमारी तकदीर ही बदल दी। मेरी तो बुद्धि ही बदल गई है। शुक्र है बेगम, हुकूमत ने लंगर खाने खोल दिए, वरना 2 वक्त की रोटी हम गरीबों की कैसे पूरी होती। हाँ, वोट देकर तो तरक्की मिली नहीं, चलो कम से कम रोटी तो मिल जाएगी ना। चलो आगे बढ़ो। नाजरीन, ये था हमारा आज का QKJH। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का हमेशा से हमें इंतजार रहता है, इसलिए अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप हमें सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। ज़रा मलिक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।